साल था 2029। रात के 2 बजे आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। वो एक डिजाइनर था, अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ बनाना चाहता था। लेकिन जब उसने एआई सॉफ्टवेयर खोला तो 10 सेकंड में वही डिजाइन निकल आया जो उसे बनाने में शायद 10 घंटे लगते। वो हैरान था, फिर मुस्कुराया और फिर अचानक चुप हो गया। उसने सोचा, अगर मशीन मेरी क्रिएटिविटी भी कर सकती है तो मेरा वैल्यू क्या रह जाएगा। उसी पल उसे एक सवाल चुभ गया, क्या आने वाले सालों में इंसान की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तभी उसके मेंटो ने उसे एक किताब दी, ह्यूमन एज बाय नितिन सेठ। उन्होंने कहा, अगर तू ये किताब समझ गया तो तू मशीनों के जमाने में भी अनबीटेबल रहेगा। आरव ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे पन्ने पलटे उसे एहसास हुआ कि एआई की असली ताकत डेटा है, लेकिन इंसान की असली ताकत दिल, सोच और जज्बात है। अब सोचिए, एक तरफ मशीनें हैं जो सब कुछ कैलकुलेट कर सकती है और दूसरी तरफ आप जो महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। एआई के पास लाखों डेटा पॉइंट्स है, पर आपके पास एक ड्रीम है, एक पर्पस है और एक दिल है जो फर्क पैदा कर सकता है। नितिन सेठ इसी किताब में कहते हैं, The future will not be owned by artificial intelligence, but by human intelligence powered by curiosity, creativity and compassion. और आज की इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कैसे एआई के इस दौर में भी इंसान आगे रह सकता है अगर वो अपनी ह्यूमन एज को जगा ले। हम समझेंगे कैसे क्यूरियोसिटी आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है, कैसे क्रिएटिविटी मशीनों से आगे निकलने की चाबी है और कैसे एम्पैथी व करेज वो चीजें हैं जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसी जर्नी जो आपको बताएगी कि एआई का फ्यूचर ह्यूमन से डरने वाला नहीं बल्कि साथ चलने वाला है। वेलकम टू बुक सूत्र ओरिजिनल, जहां हम किताबों से वो सीख निकालते हैं जो आपकी सोच को बदल दे। पार्ट 1, एआई का दौर और इंसान की चुनौती। जरा सोचिए, आज आप सुबह उठते हैं तो एआई अलार्म आपकी नींद के पैटर्न को देखकर सही समय पर जगाता है। आपका फोन वेदर, ट्रैफिक और न्यूज समरी सब खुद दे देता है। ऑफिस जाते हुए स्पॉटिफाई का एल्गोरिदम आपके मूड के हिसाब से गाने चलाता है और ऑफिस पहुंचते ही चैटजीपीटी या एआई टूल्स आपके ईमेल्स, रिपोर्ट्स, डिजाइन्स तक बना देते हैं। क्या आपने गौर किया, हम हर पल एआई के साथ जी रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि एआई कितना स्मार्ट है, सवाल यह है कि क्या हम अब भी उतने ही इंसान हैं जितने पहले थे। नितिन सेठ कहते हैं, एआई का असली खतरा ये नहीं कि मशीनें इंसानों से ज्यादा सोचने लगेंगी, बल्कि ये कि इंसान सोचना बंद कर देंगे। एआई ने हमें कंफर्ट दिया, लेकिन साथ ही हमारी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को भी धीरे धीरे सोने पर मजबूर कर दिया। 2 दोस्त थे, रवि और अर्जुन। दोनों डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे। रवि ने सोचा, अब तो सब एआई टूल्स हैं, मैं बस प्रॉम्प्ट डालूंगा और काम हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, एआई सही है, लेकिन मैं खुद भी सीखूंगा कि ये टूल्स क्यों और कैसे काम करते हैं। 6 महीने बाद रवि जॉब से निकाला गया क्योंकि वो सिर्फ टूल्स पर निर्भर था। एआई के अपडेट आते ही उसका स्किल आउटडेटेड हो गया। लेकिन अर्जुन, वो एआई को कंट्रोल करना जानता था, वो सोच सकता था और अपनी क्रिएटिविटी से मशीन से बेहतर आउटपुट निकालता था। आज वो अपनी खुद की एजेंसी चला रहा है और एआई उसका असिस्टेंट है, मास्टर नहीं। एआई आपकी जगह नहीं लेगा, लेकिन वो इंसान जरूर ले लेगा जो एआई का इस्तेमाल आपसे बेहतर कर पाएगा। एआई का असर, कुछ सच्चाइयां। 2030 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 85 मिलियन जॉब्स खत्म होंगी, लेकिन 97 मिलियन नई जॉब्स बनेंगी जिनमें ह्यूमन स्किल्स की जरूरत होगी, क्यूरियोसिटी, जजमेंट, एम्पैथी। इसका मतलब एआई जॉब नहीं खा रहा, वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। नितिन सेठ इसी बात पर जोर देते हैं कि एआई के युग में सबसे कीमती चीज डेटा नहीं बल्कि ह्यूमन जजमेंट है। तो इंसान का असली एज क्या है? नितिन सेठ कहते हैं, एआई की 3 सीमाएं हैं। वो क्यूरियोसिटी महसूस नहीं कर सकता, वो इमोशन समझ नहीं सकता और वो वैल्यूज नहीं रखता। यहीं पर इंसान जीतता है। क्यूरियोसिटी हमें सवाल पूछना सिखाती है, क्रिएटिविटी हमें नए रास्ते दिखाती है और कंपैशन हमें दूसरों से जोड़ता है। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल, जब सारे टेक कंपनीज कंप्यूटर्स बना रही थी, स्टीव जॉब्स ने कहा, टेक्नोलॉजी अकेली काफी नहीं है, उसे ह्यूमैनिटीज और इमोशंस के साथ जोड़ो। इसलिए एप्पल सिर्फ मशीन नहीं बना, वो इमोशन बेचने लगा। सिंप्लिसिटी,
ब्यूटी, आर्ट, एआई डेटा से प्रोडक्ट्स बना सकता है, लेकिन इमोशन से ब्रांड सिर्फ इंसान बना सकता है। और यही है इंसान की असली चुनौती, ह्यूमन एज को जिंदा रखना। इस भाग में हमने समझा कि एआई हमें पीछे नहीं कर रहा, बल्कि हमें याद दिला रहा है कि हमें खुद से दोबारा जुड़ना है, अपने दिमाग, दिल और आत्मा से। पार्ट 2, दी फॉर ह्यूमन सुपर पावर्स की ओर, जहां नितिन सेठ बताते हैं कि इंसान के अंदर वो 4 ताकतें छुपी हैं जो एआई कभी नहीं सीख सकता, और यही 4 ताकतें हमें बनाती है ह्यूमन एज इन द एआई एज। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे दौर में जी रहे हो जहां हर काम मशीनें कर रही हों, कविता लिखना, लोगो बनाना, गाना गाना, यहां तक कि सोचने का काम भी, तो क्या बचेगा जो सिर्फ इंसान कर सके? यही सवाल नितिन सेठ पूछते हैं, और जवाब में वो कहते हैं, एआई कभी इंसान को हरा नहीं सकता अगर इंसान अपनी 4 असली ताकतें पहचान ले। 1. क्यूरियोसिटी, सवाल पूछने की ताकत। क्यूरियोसिटी यानी जानने की भूख। बचपन में आपने गौर किया होगा, हम हर चीज पूछते थे। आसमान नीला क्यों है? बारिश कहाँ से आती है? चांद हमारे साथ चलता क्यों है? लेकिन बड़े होकर हमने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि हमें सही जवाब से ज्यादा मार्क्स चाहिए थे। एआई आपको हर जवाब दे सकता है, लेकिन सवाल पूछना सिर्फ इंसान जानता है। एलोन मस्क बचपन में नासा की किताबें पढ़ते थे और पूछते थे, अगर नासा मंगल पर नहीं जा रहा तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बस यही एक सवाल स्पेस एक्स की शुरुआत बन गया। नितिन सेठ कहते हैं, क्यूरियोसिटी इज द सीड ऑफ इनोवेशन। अगर आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, आप खुद को ही रिप्लेस कर देंगे। क्रिएटिविटी, नया सोचने की कला। एआई डेटा से सोचता है, लेकिन इंसान ड्रीम्स से सोचता है। एआई किसी को ये बता सकता है कि पेंटिंग कैसे बनाई जाती है, लेकिन मोनालिसा सिर्फ लियोनार्डो डा विंसी ही बना सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी फैक्ट्स से नहीं, फीलिंग्स से आती है। एक बार पिकासो से किसी ने कहा, एआई आपकी आर्ट को दोबारा बना सकता है। पिकासो ने हंसकर कहा, वो मेरी पेंटिंग बना सकता है, लेकिन मेरी सोच नहीं। नितिन सेठ कहते हैं, क्रिएटिविटी तब जन्म लेती है जब आप रिस्क लेते हैं और फेल होने से नहीं डरते। एआई पैटर्न्स में सोचता है, लेकिन इंसान इमेजिनेशन में सोचता है। यही इमेजिनेशन हमें अगले लेवल पर ले जाती है। कोलैबोरेशन, मिलकर आगे बढ़ने की ताकत। एआई इंडिविजुअल लेवल पर जीनियस है, लेकिन इंसान टीम वर्क से दुनिया बदलता है। किसी ऑर्केस्ट्रा को सोचिए, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी आवाज होती है, पर जब सब मिलते हैं तो एक सिम्फनी बनती है। स्टीव जॉब्स के पास विजन था, जोनी आइव के पास डिजाइन सेंस था, और टिम कुक के पास ऑपरेशंस का जीनियस। इन तीनों की कोलैबोरेशन ने एप्पल को दुनिया का सबसे क्रिएटिव ब्रांड बना दिया। एआई एल्गोरिदम है, लेकिन इंसान इमोशनली कनेक्टेड सिस्टम है। हम एम्पैथी के साथ काम करते हैं, लोगों की एनर्जी को महसूस करते हैं। नितिन सेठ कहते हैं, कोलैबोरेशन इज द न्यू इंटेलिजेंस। एआई डेटा को जोड़ता है, लेकिन इंसान दिलों को जोड़ता है। कंपैशन, दिल से सोचने की ताकत। कंपैशन यानी दूसरों के लिए महसूस करना। एआई कभी किसी की आंखों का दर्द नहीं समझ सकता, लेकिन इंसान समझ सकता है, क्योंकि उसके पास दिल है। जापान में एक नर्स थी, एकोसन। वो मरीजों की देखभाल इतनी प्यार से करती थी कि हर मरीज जल्दी ठीक हो जाता था। जब उसके अस्पताल ने रोबोटिक नर्सेस लाई तो एफिशिएंसी बढ़ी, लेकिन पेशेंट्स ने कहा, अब हॉस्पिटल में वो वार्मथ नहीं रही। यही फर्क है ह्यूमन केयर और एआई केयर में। एआई काम कर सकता है, लेकिन इंसान दिल लगाकर करता है। नितिन सेठ कहते हैं, कंपैशन विल बी द अल्टीमेट करेंसी ऑफ द एआई एज। कल्पना कीजिए, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, आपके हाथ में एक जेट इंजन लगा है। अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप दुनिया के सबसे तेज इंसान बन सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल करना न जाने तो वो आपको गिरा देगा। यही कहानी है एआई की। एआई एक जेट इंजन है और आप हैं वो इंसान जो उसे चलाना सीख सकता है। जब इंसान और मशीन मिलते हैं तो कमाल होता है। नितिन सेठ कहते हैं, द फ्यूचर इज नॉट ह्यूमन और एआई, इट्स ह्यूमन विद एआई। एआई अपने आप में पावरफुल है, डेटा, स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसमें इमोशन, जजमेंट और इमेजिनेशन नहीं है। दूसरी तरफ इंसान के पास यही 3 चीजें हैं जो मशीन नहीं सीख सकती। अब जब दोनों मिलते हैं तो पैदा होता है सुपर ह्यूमन। एआई आज कैंसर डिटेक्शन में इंसानों से तेज है,
लेकिन एक डॉक्टर जब उसी डेटा को समझकर पेशेंट के साथ बात करता है, उसे हिम्मत देता है, तो पेशेंट जल्दी ठीक होता है। एआई बीमारी पकड़ता है, लेकिन इंसान उम्मीद पकड़ाता है। यही है ह्यूमन प्लस एआई का मैजिक। टेक्नोलॉजी देती है इंफॉर्मेशन, लेकिन इंसान देता है ट्रांसफॉर्मेशन। आरव एक नए युग का लीडर। आरव एक स्टार्टअप चला रहा था। वो हर काम खुद करता था, डिजाइन, मार्केटिंग, कंटेंट। एक दिन उसने सोचा एआई टूल्स का इस्तेमाल करूं। पहले तो डर लगा कि कहीं एआई मुझे रिप्लेस ना कर दे, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि अगर वो एआई को एम्पावर करे तो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है। उसने चैटजीपीटी से कंटेंट आइडियाज लिए, मिडजर्नी से विजुअल्स बनाए और खुद अपनी क्रिएटिविटी से ब्रांड मैसेज में इमोशन जोड़ा। 6 महीने में उसकी कंपनी की सेल्स 3x बढ़ गई, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। वो ह्यूमन प्लस एआई सुपर ह्यूमन बन चुका था। लोग कहते हैं एआई जॉब्स खा जाएगा, लेकिन नितिन सेठ कहते हैं एआई जॉब्स खत्म नहीं करेगा, रोल्स रीडिफाइन करेगा। एआई का असली मकसद इंसान को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उसे ऑगमेंट करना है, यानी और बेहतर और तेज बनाना। जैसे गूगल मैप्स आपको रास्ता दिखाता है, वो आपकी जगह गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग को आसान जरूर बना देता है। एआई भी ऐसा ही है। वो इंसान का हाथ नहीं पकड़ता, वो बस डायरेक्शन दिखाता है। मीरा नाम की एक आर्टिस्ट थी। एआई आर्ट टूल्स आने के बाद उसे लगा अब तो मेरी क्रिएटिविटी खत्म, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एआई से नए कलर कॉम्बिनेशंस और स्टाइल्स एक्सप्लोर करने शुरू किए। एआई ने उसे इंस्पिरेशन दी, लेकिन आर्टवर्क अब भी उसका दिल बोलता था। कुछ महीनों बाद उसकी डिजिटल एग्जीबिशन हुई। टाइटल था ह्यूमन प्लस मशीन सोल आर्ट, और वो वायरल हो गई। लोगों ने कहा ये आर्ट नहीं, एक रेवोल्यूशन है। नितिन सेठ का संदेश, एआई से आगे सोचो। एआई के साथ काम करने का मतलब सिर्फ टूल चलाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कब इंसान बनना जरूरी है। कभी कभी हमें स्पीड चाहिए होती है, वहां एआई जीतता है। कभी कभी हमें सेंसिटिविटी चाहिए होती है, वहां इंसान जीतता है। सुपर ह्यूमन वही है जो दोनों को बैलेंस करना जानता है। एआई सोचता है 0 और 1 में, लेकिन इंसान सोचता है पॉसिबिलिटीज में। एआई को डरने वाली चीज नहीं, बल्कि सीखने वाली चीज समझो। अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप सिर्फ इंसान नहीं रहेंगे, आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे। नितिन सेठ कहते हैं भविष्य उसी का होगा जो सीखने से नहीं, बदलने से डरता नहीं। अब सवाल ये नहीं कि एआई कितना आगे जा रहा है, सवाल ये है कि आप अपने आप को कितना इवॉल्व कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 एक्शन स्टेप्स जो आपको बनाएंगे एआई प्रूफ और फ्यूचर रेडी। स्टेप 1, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हर दिन कुछ नया सीखो। एआई हर दिन बदल रहा है। आज जो स्किल वैल्यूबल है, वो कल पुरानी पड़ सकती है। इसलिए सीखना बंद करना, खुद को आउटडेटेड करना। सुमित एक ग्राफिक डिजाइनर था। एआई टूल्स आने के बाद उसे लगा कि उसका करियर खत्म, लेकिन उसने सीखना बंद नहीं किया। उसने एआई डिजाइन टूल्स सीख लिए और क्लाइंट्स को कहा, मैं आपको डिजाइन नहीं, एआई पावर्ड क्रिएटिविटी दूंगा। आज उसकी इनकम दोगुनी है, क्योंकि उसने अपने डर को लर्निंग में बदल दिया। हर दिन 30 मिनट किसी नए टॉपिक पर सीखो। एआई टूल हो, साइकोलॉजी हो या बिजनेस ट्रेंड, लर्न डेली, ग्रो एक्सपोनेंशियली। स्टेप 2, थिंक लाइक अ ह्यूमन, नॉट अ मशीन। एआई पैटर्न से सोचता है, पर इंसान पॉसिबिलिटी से सोचता है। एआई कभी वाई नहीं पूछता, वो सिर्फ हाउ जानता है। इसलिए अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, तो आप हमेशा एआई से आगे रहेंगे। जब नेटफ्लिक्स बना तो लोगों ने कहा एआई रेकमेंडेशंस तो सब बना सकते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स के क्रिएटर्स ने पूछा लोग देखना क्या चाहते हैं और महसूस क्या करना चाहते हैं। यही इमोशन ड्रिवन थिंकिंग ने नेटफ्लिक्स को गेम चेंजर बना दिया। इंसान तब जीतता है जब वो फील से सोचता है। स्टेप 3, यूज एआई एज योर पार्टनर, नॉट योर रिप्लेसमेंट। एआई को दुश्मन मत समझो, उसे पार्टनर बनाओ। रीमा एक कंटेंट क्रिएटर थी। एआई टूल से डरती थी कि ऑडियंस उसे छोड़ देगी, लेकिन उसने स्ट्रैटेजी बदल दी। एआई से स्क्रिप्ट आइडियाज लेती, लेकिन वॉइस ओवर और इमोशंस खुद डालती। अब उसके वीडियोस वायरल होने लगे क्योंकि उसमें था एआई की स्पीड प्लस इंसान की सोल। एआई को अपने काम का एक्सेलरेटर बनाओ, स्टीयरिंग नहीं। कंट्रोल हमेशा तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। स्टेप 4, बिल्ड ह्यूमन स्किल्स
सॉफ्ट इज द न्यू स्मार्ट। नितिन सेठ कहते हैं टेक्निकल स्किल से जॉब मिलती है, लेकिन ह्यूमन स्किल से लेगेसी बनती है। एआई लॉजिक जानता है पर एम्पैथी नहीं। इसलिए जो इंसान कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख लेता है वो हर सिस्टम में रेलेवेंट रहेगा। गूगल के रिसर्च में पाया गया कि उनके सबसे सक्सेसफुल एम्प्लॉइज टेक एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि वो थे जो लोगों को मोटिवेट, कनेक्ट और इंस्पायर कर पाते थे। हर हफ्ते एक सॉफ्ट स्किल पर काम करो। कम्युनिकेशन, एम्पैथी, पेशेंस। लोगों से बात करो, सुनो, कनेक्ट करो। यही आपको एआई से अलग बनाएगा। स्टेप 5, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। एआई डेटा बना सकता है, लेकिन ट्रस्ट सिर्फ इंसान बना सकता है। आज लोग चैट जीपीटी से भी पूछते हैं गैरी वी या सोनू शर्मा क्या कहते हैं, क्योंकि ब्रांड पर भरोसा होता है। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं, लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे। सोशल मीडिया पर अपनी लर्निंग और जर्नी शेयर करो। कंसिस्टेंट रहो, अपनी वैल्यूज के साथ खड़े रहो। एआई एल्गोरिदम्स बदल सकते हैं, लेकिन आपका इम्पैक्ट नहीं। नितिन सेठ कहते हैं टेक्नोलॉजी से तेज मत भागो, कभी कभी रुककर सोचना भी एक इनोवेशन है। हर हफ्ते थोड़ा समय दो खुद को। क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, कैसे बेहतर बन सकते हो? यही रिफ्लेक्शन आपको माइंडलेस स्पीड से मीनिंगफुल सक्सेस तक ले जाएगा। कल्पना कीजिए 2050 का समय है, हर जगह रोबोट्स हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं, एआई हर सवाल का जवाब दे रहा है, लेकिन एक बच्चा स्कूल में रो रहा है और पास में खड़ा एआई असिस्टेंट उसे डेटा के आधार पर डोंट क्राई कहता है। फिर आती है उसकी टीचर, वो झुककर बच्चे के सिर पर हाथ रखती है, कहती है मैं जानती हूं तुम्हें दर्द हुआ है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बच्चा मुस्कुराता है। वो मुस्कान एआई जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिल से आती है। और यही से शुरू होती है इंसान की असली जीत। द फ्यूचर विल नॉट बिलोंग टू द आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, बट टू द इमोशनली इंटेलिजेंट। एआई कितना भी तेज क्यों न हो जाए, वो मोहब्बत, करुणा, माफी, इंसानियत जैसी चीजें कभी महसूस नहीं कर पाएगा। भविष्य उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं, कनेक्ट करना जानते हैं। आर्यन द हार्ट सेंटर्ड लीडर। आर्यन एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ था। एआई सिस्टम्स सब संभाल रहे थे, फाइनेंस, हायरिंग, डेटा एनालिटिक्स, सब ऑटोमेटेड। लेकिन एम्प्लॉइज खुश नहीं थे। परफॉर्मेंस ग्राफ्स नीचे जा रहे थे। एक दिन आर्यन ने सबको बुलाया और पूछा, हमारे पास बेस्ट एआई है, फिर भी हम खुश क्यों नहीं? तब एक एम्प्लॉय बोला, सर एआई नंबर्स को संभालता है, पर हमारे इमोशंस को नहीं। उस दिन से आर्यन ने कंपनी में ह्यूमन फर्स्ट कल्चर शुरू की। लंच में टीम बॉन्डिंग, इमोशनल वेलनेस सेशंस, एम्पैथी ट्रेनिंग। 6 महीने बाद कंपनी की प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई, क्योंकि उसने सिर्फ एआई में नहीं, लोगों में इन्वेस्टमेंट किया था। एआई कर सकता है कैलकुलेशन, पर इंसान ही कर सकता है कनेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने एक बार कहा था, द की टू सक्सेस इन द एआई एज इज एम्पैथी। उन्होंने अपनी लीडरशिप स्टाइल को पूरी तरह एम्पैथी फर्स्ट बना दिया। उन्होंने एम्प्लॉइज से कहा, एआई सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं है, ये मशीन टीचिंग है, जहां हमें मशीन को सिखाना है कि इंसानियत क्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट की कल्चर पूरी तरह बदल गई। इनोवेशन बढ़ा, एम्प्लॉइज इंस्पायर्ड हुए और प्रॉफिट्स स्कायरॉकेट करने लगे। यही है फ्यूचर, जहां टेक्नोलॉजी दिल से चलती है, दिमाग से नहीं। फ्यूचर में सर्वाइव नहीं, शाइन करने के लिए दिल चाहिए। नितिन सेठ कहते हैं, द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। एआई की दुनिया में वो लोग सबसे आगे रहेंगे जो एम्पैथी से डिसीजंस लेते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं और जो पर्पस के साथ काम करते हैं। एक फ्यूचर सिटी में सब एआई जनरेटेड आर्ट से भरी थी। हर गैलरी में रोबोटिक पेंटिंग्स थी, परफेक्ट सिमेट्री, फ्लॉलेस डिजाइन। फिर एक कोने में बैठा एक बूढ़ा पेंटर अपनी हाथ से बनाई पेंटिंग बेच रहा था। लोगों ने पूछा, जब एआई इतनी परफेक्ट पेंटिंग्स बना सकता है तो तुम क्यों बना रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरी पेंटिंग्स में गलतियां हैं और गलतियों में जिंदगी होती है। यही फर्क है। एआई परफेक्शन लाता है, पर इंसान इमोशन लाता है। एआई आपके काम में मदद करेगा, लेकिन आपकी कहानी आप ही लिखेंगे। भविष्य उस इंसान का नहीं जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है, बल्कि उस इंसान का है जो सबसे ज्यादा कंपैशनेट है। Human edge is not about being faster than AI. It's about being more human than ever before. और दोस्तों, याद रखिए,
एआई की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कोड नहीं, दिल है। अगर आपने क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कंपैशन और कोलैबोरेशन को साथ रखा, तो कोई मशीन आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। टेक्नोलॉजी बदल सकती है जमाना, लेकिन इंसानियत ही बनाएगी फसाना। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बुक सूत्र ओरिजिनल, जहां हम लाते हैं ऐसी इंस्पायरिंग किताबें जो आपकी सोच बदल दे और जिंदगी भी।